23 वर्ष के जातक हैं और इनकी समस्या ये है कि इनको सक्सेस किसी भी काम में नहीं मिलती है, या सक्सेस मिलती भी है तो एकदम लिमिटेड हो जाती है। अगर हम इनकी हथेली को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी स्पर्धा में पराक्रम जब हम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें जब नहीं मिलता है, मंगल को देखना चाहिए। इस प्रकार का ब्लैक स्पॉट आप देखिए, इस प्रकार का ब्लैक स्पॉट, और यहाँ पर देखिए मंगल लाइन इनकी डबल होके चल के और ये अंगारक लगा दिया। इस अंगारक लगने के कारण, इस तिल के कारण मंगल पूरी तरह डैमेज है। और आप ये देख रहे हैं कि लाइनों की यहाँ पर भरमार हो गई है। सबसे खतरनाक लाइन देखिए, मंगल से इस प्रकार जब आइलैंड बनाती हुई लाइन, और जब ये शनि के पर्वत को टच करती है तब देखिए कि कितनी बड़ी वक्री रेखा शनि पर्वत पे चल गई है, और ये वक्री रेखा यहाँ तक आखिरी तक आ रही है। तो इस प्रकार की रेखा हमारे शनि भगवान, यहाँ सूर्य और ये बुध, इन तीनों को एक साथ खराब कर देती है। थोड़ा सा और मैं फोकस करके दिखाना चाहता हूँ कि सबसे जो बड़ी बात है कि इनका देखिए मनी का ट्रायंगल बना हुआ है। भाई इनको धन अच्छा मिलना चाहिए, ये कंप्लीट है। और इनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्रमा से निकलकर इस प्रकार शनि पर्वत पर पहुंच रही है। शनि पर्वत पर भी खड़ी हुई लाइनें देखिए हमें काफ़ी मिलेंगी। यहाँ पर इस प्रकार की अगर शनि बैठे हैं किसी के, और इस प्रकार की खड़ी हुई लाइन 1 2 3 4 हैं, मल्टी सोर्सेस से ये धन देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि इस प्रकार की ये वक्री रेखा नहीं होनी चाहिए। ये वक्री रेखा ये खड़ी हुई लाइनों के प्रभाव को नष्ट कर देती है। मंगल पहले ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इनके बृहस्पति का पर्वत है ये पूरी तरह से दब गया है, जबकि ये इस पे योग, एक अच्छे चिन्ह योग के बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक भी एक दिखेगा, इस प्रकार का स्क्वायरिश साइन बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। लेकिन जब पिचक जाएंगे तो हमको 3 जगह संघर्ष देंगे ही देंगे, धन में, स्त्री में और संतान में, क्योंकि ये सबसे बड़े कारक भी होते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति की इनको रेमेडी करना चाहिए, एक मंगल की इनको रेमेडी करना चाहिए। इस मंगल के कारण राहु की बहुत तगड़ी लाइनें जो है इस तरफ निकल चुकी है। ये हाथ यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बचपन का संघर्ष भी इनको काफ़ी दिख रहा है। राहत की बात ये है कि अभी इनकी जो आयु है वो 27 साल आ रही है, और 27 साल के बाद में देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 27, तो इसके बाद में राहु की रेखाओं ने इतना इनको परेशान नहीं किया है, और ग्रोथ लाइन भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। ये तीनों लाइन इनको बहुत अच्छा ग्रोथ देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे ख़राब समय था इनका वो तो अब गुजर गया है, अब आने वाला समय अच्छा है। इसी हमारे जीवन की रेखा से इस प्रकार हमारी ग्रोथ लाइन निकलती है। देखिए कितनी वीक हो गई है, ये स्पष्ट रूप से होना चाहिए ये ग्रोथ लाइन, जो इस प्रकार से टेंजेंट बनाती हुई हमारे गुरु के पर्वत को देखती है। लेकिन इनकी ग्रोथ लाइन बहुत वीक आ रही है। लेकिन एक चीज़ है कि अब आगे के जीवन में इतनी सारी जो राहु की रेखाएं ऊपर थी जो इन्होंने अपने जीवन में देखा, अब वो बहुत कम है और नहीं के बराबर है। यहाँ पर अगर हम कंफर्ट लाइन देख रहे हैं इनकी, देखिए ये कंफर्ट लाइन है, इस प्रकार ये लाइन है, यहाँ पर थोड़ा सा खुल गया है ये, और ये लाइन भी आगे बढ़कर इस प्रकार आइलैंड बनाती हुई हमारी जीवन की रेखा से टच हो गई है। हमारी जो कंफर्ट लाइन होती है ये मंगल और शुक्र पर्वत के बीच में होती है। धन की स्थिति अगर हमें देखना है तो हमें शुक्र पर्वत को देखना चाहिए। शुक्र पर्वत भी इनका इस पार्ट से दब गया है। दाम्पत्य में यहाँ पर सीधा सीधा कमी लग रही है। इस प्रकार की लाइन और जितनी ज़्यादा स्पष्ट होती है, ये गड्ढा हो गया है, जितनी ज़्यादा ये लाइनें स्पष्ट होती हैं उतना अच्छा हमारे हाथ में धन होता है। मनी का ट्रायंगल इनका बना हुआ है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो माइंड लाइन यहाँ पे आइलैंड लेके चल रही है। यहाँ पे जो इनकी बिजनेस लाइन है उसने भी आइलैंड ले लिया है। ऊपर से यदि हम देख रहे हैं इस मनी के ट्रायंगल को, तो मनी का ट्रायंगल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ऐसा मनी का ट्रायंगल भाव नहीं देता है। चंद्रमा से लाइन निकलती है इनकी, जो जन्म स्थान होगा उससे तो इनको दूर जाना पड़ेगा, उसके बाद इनको सक्सेस मिलेगी। और चंद्रमा पर इस प्रकार का क्रॉस, ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देता है। 27 वर्ष अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देख रहे हैं तो देखिए 27 आते आते ये लाइन यहाँ पे टूट जाती है, फिर ये कष्ट देती है,
और ये कष्ट आगे तक बढ़ता जाता है। तो ये इनकी भाग्य रेखा सीधा बता रही है कि 35 साल बाद इनका जीवन अच्छा होगा, लेकिन उसमें भी समय समय पर राहु की रेखाओं की क्रॉस लाइंस है। सबसे अहम ज़रूरी जो चीज़ है इस लाइन को हटाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुख देती है। इस प्रकार की तिरछी लाइन ऊपर के तीनों पर्वतों के कार्यालय को ही बंद कर रही है। इसमें शनि है, इसमें सूर्य है और जिसमें बुध है। तो इस प्रकार की लाइन की रेमेडी इनको करना चाहिए। इनकी रेमेडी में जो खास रहेगा, अब जैसे बुध के इस प्रकार ये लाइन खड़ी है, देखिए ये भाव अच्छा देगी। इनकी जो लाइन है विवाह की वो भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ये ऊपर की तरफ देख रही है, ये नीचे की तरफ देख रही है अभी ये कहा जाएगा कि इसको अगर ये इस लाइन को हमने मेंटेन कर लिया तो ऊपर के ये तीनों पर्वत बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे सूर्य की रेखा बहुत अच्छी बनी है। थोड़ा सा यदि आप सूर्य पे देखेंगे तो यहाँ पर एक मछली का अच्छा निशान भी है, लेकिन जब इस प्रकार देखिए ये मछली इनकी ऊपर से यहाँ से खुल गई है और नीचे से आ रही है, लेकिन इस प्रकार अगर वक्री लाइन है तो ये सब भाव हमें नहीं देती है। माइंड लाइन जो है सीधा बताती है कि बचपन का संघर्ष इनका बहुत तगड़ा था और अब आज ये 27 साल के हो रहे हैं, अब जीवन में इनको आसानी मिलेगी। सबसे जो ख़राब समय था जीवन का वो इनका निकल चुका है। मैं इन लाइनों, ये जो लाइनें हैं राहु पर्वत से जो निकल के शनि पर्वत की ओर देख रही भाग्य की रेखा, इसको भी हम भाग्य रेखा कहते हैं, इसे भी हम भाग्य रेखा कहते हैं। तो ये वाली जो भाग्य रेखाएं हैं ये इनको बहुत अच्छा धन देंगी। अगर हम पहले मणिबंध की बात करें जो हमारा व्यक्तित्व है, तो इनका पहला मणिबंध स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, औसत से बहुत अच्छा है। दूसरा मणिबंध जो है धन का, वो आप देखेंगे कि आधा ही बना है, तो इसमें ही इम्प्रूवमेंट खास लानी है। और तीसरा मणिबंध हमारे विवाह का होता है, ये भी स्पष्ट तो नहीं बना है, लेकिन हाँ लाइन बनी हुई है। अब समझिए ये गड़बड़ क्यों हो रही है। इस गड़बड़ को हटाने के लिए सबसे पहले हमको मंगल भगवान का काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट चिन्ह दिख रहा है और ये जो इतनी सारी गड़बड़ हो गई है। फिर दूसरी रेमेडी, पहली रेमेडी मंगल राहु की होना चाहिए, दूसरी शनि भगवान की, और इसमें बृहस्पति भी अपना पूरा भूमिका निभाएंगे। तो इनको मंगल राहु एक रेमेडी, शनि एक रेमेडी और बृहस्पति भगवान की एक रेमेडी, ये 3 रेमेडी इनको करना चाहिए। इनके जीवन में सफलता सुनिश्चित होगी। उंगलियों पर इस प्रकार इन्होंने कौन सी अंगूठी पहन रखी है, क्योंकि अभी इन पर्वतों की गतिविधि बहुत बिगड़ गई है वक्री लाइन से। तो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं पहन लेना है। अगर आपने मोती भी पहना है यहाँ चंद्रमा का या पन्ना भी पहना है तो अभी इसे फ़िलहाल उतार दीजिए। अगर आपने यहाँ पर माणिक या मूंगा पहना है उसे भी आप उतार दीजिए, क्योंकि अभी इसे नहीं पहनना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसे कब धारण करना है।